हमारा देश ऐसी दशा में पहुंच चुका है आरएसएस भाजपा के राज में। और तीसरी बड़ी घटना जो बाबू बजरंगी और इनकी भाजपा की विधायक माया कोडनानी, बाबू बजरंगी माया कोडनानी के साथ में जो 69 लोग बरी हुए हैं, ये बाबू बजरंगी का बयान है, पकड़ो मारो काटो और जला डालो। दिसंबर 2014 को अमित शाह के मामले में सुनवाई करने वाले जज एक शादी के आयोजन में गए हुए थे। जस्टिस लोया और जस्टिस लोया मारे गए, जहां पर माया कोडनानी और बाबू बजरंगी, वहां 11 लोगों की हत्या बलात्कार और कबूल करता हो बरी कर दिया गया। ये मुझे लगता है हमारे देश के लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरनाक है कि हमारे देश की अदालत में बैठे जज और पुलिस के जांच अधिकारी सरकार के इशारों पर काम कर रहे हो। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र रावत और आज मैं आपके साथ बात करूंगा कि एक तरफ आप उत्तर प्रदेश के बदायूं के सदर कोतवाली का मैं जिक्र कर रहा हूं, जहां पर कुम्हार के मिट्टी के बर्तनों को नुकसान करने वाले चूहे को उसने पत्थर बांध करके नाले में डाला था और उसके खिलाफ मुकदमा चल रहा है। 30 पेज का आरोप पत्र दायर हो चुका है। और दूसरी तरफ हमारा देश ऐसी दशा में पहुंच चुका है आरएसएस भाजपा के राज में। हसीनपुरा मेरठ का मैं जिक्र कर रहा हूं, 1987 का 23 मई का, तब 63 लोगों की हत्या कर दी गई थी और सैकड़ों लोग घायल हुए थे। और 63 लोगों की हत्या करने वाले, आगजनी, लूटपाट और सैकड़ों लोगों को घायल करने वाले जो लोग अभी जिंदा हैं, उनमें से 39 लोगों को बाइज्जत बरी कर दिया गया, ठीक रामनवमी से पहले। और रामनवमी का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं कि उस दिन आपने देखा होगा रामनवमी के जुलूस में शामिल जो लोग थे, उनमें कई असामाजिक तत्व थे जो मस्जिदों पर जाकर के हमले कर रहे थे, गाली बात कर, पत्थरबाजी करते, आगजनी कर रहे थे। और ठीक उसी दिन ये संयोग है कि प्रयोग है, कालोल गुजरात में, जहां पर अलग अलग घटना में 12 लोगों की हत्या कर दी गई थी, वहां 26 बलात्कारी हत्यारे दंगाइयों को बाइज्जत बरी कर दिया गया। और वहां और तीसरी बड़ी घटना जो बाबू बजरंगी और इनकी भाजपा की विधायक माया कोडनानी, उसमें देखिए 11 लोगों की हत्या और आगजनी, लूटपाट, डकैत और बलात्कारी के मामले में उन्हें रिहा कर दिया गया। बाबू बजरंगी माया कोडनानी के साथ में जो 69 लोग बरी हुए हैं, ये बाबू बजरंगी का बयान है, पकड़ो मारो काटो और जला डालो। तो अब मैं आप सब लोगों के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं। पहली बात तो मैं आप देशवासियों आपसे अपील करता हूं, इस धरती पर एक भी बच्चा ऐसा, एक भी जीव जन्म लेने से पहले कहीं एप्लीकेशन नहीं लगाता है खुदा, रब, गॉड, भगवान के दरबार में कि मेरे को अमुक माँ की कोख से पैदा करना, अमुक जीव के पेट से पैदा करना, अमुक योनि में पैदा करना। होता नर और नारी का मुलाकात होती है और बच्चा बन जाता है। हम हैरान हैं, इस देश में यह भी, दुनिया में यह भी संभव नहीं हो सकता कि तमाम लोग किसी एक ही माँ की कोख से जन्म लेना शुरू कर दें। तो मैं बहुत हैरान हूं, ना तो एप्लीकेशन लगाने का प्रचलन है, माँ की कोख चुनने का प्रचलन नहीं है। और जब माँ की कोख चुनने का प्रचलन नहीं है तो आपकी माँ की कोख से जो जन्म ले उसे तुम प्रेम करो, और जो दूसरे की माँ की कोख से जन्म ले उससे नफरत करो, ये बहुत गलत है। तब मैं ये आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि 3-4 बड़े कारण हो सकते हैं। एक है जस्टिस लोया, जो सीबीआई के विशेष जज थे, जो हमारे देश में तड़ी पार रह चुके मौजूदा गृह मंत्री अमित शाह के मामले की सुनवाई कर रहे थे। 1 दिसंबर 2014 को आप सबको मालूम है कि 26 मई को नरेंद्र मोदी की सरकार का गठन हो गया था और 1 दिसंबर 2014 को अमित शाह के मामले में सुनवाई करने वाले जज एक शादी के आयोजन में गए हुए थे। जस्टिस लोया और जस्टिस लोया मारे गए। मुझे लगता है कि देश की अदालत में बैठे जज भयभीत हो गए हैं जस्टिस लोया की हत्या के बाद, और शायद डर के मारे वो इस प्रकार की स्थिति कर रहे हैं कि 63 लोगों की हत्या कर दी गई हो, सैकड़ों घायल। हसीमपुरा का बात कर रहा हूं मैं, उत्तर प्रदेश का, और जो जिंदा है आरोपी बाइज्जत बरी कर दिए जाते हों। कालोल की मैं जिक्र कर रहा हूं, गुजरात का, जहां 12 लोगों की हत्या कर दी गई, बलात्कार और तमाम लूटपाट, आगजनी, वहां 26 लोगों को बरी कर दिया गया हो। और नारोदा गांव, जहां पर माया कोडनानी और बाबू बजरंगी, वहां 11 लोगों की हत्या, बलात्कार और कबूल करता हो, बरी कर दिया गया।
ये मुझे लगता है ये हमारे देश के लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरनाक है, यदि सच में हमारे देश की अदालतों में बैठे जज इतने भयभीत हो गए। दूसरा बड़ा कारण हो सकता है, आपको बताना चाहता हूं, दिल्ली दंगों का जिक्र कर रहा हूं, 2020 का दिल्ली दंगों की सुनवाई कर रहे दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस मुरलीधर उस बेंच का हिस्सा थे। देर रात को 27 फरवरी को देर रात को उनका यहां से तबादला कर दिया गया। हो सकता है यह भी एक डर हो सकता है जजों का, ताकि उनको कहीं भी किसी भी समय कहीं भी उनका तबादला किया जा सकता है। या दूसरा बड़ा कारण हो सकता है कि हमारे देश की पुलिस व्यवस्था, उसमें बैठे लोग सांप्रदायिक हो गए हों। और तीसरी बड़ी बात हो सकती है कि हमारे देश की अदालत में बैठे जज और पुलिस के जांच अधिकारी सरकार के इशारों पर काम कर रहे हो, और ये तीनों के तीनों रास्ते हमारे देश के संविधान और लोकतंत्र, इंसानियत, मानवता के खिलाफ है। मैं आप सब लोगों के माध्यम से जानना चाहता हूं, क्या हाशिमपुरा के जिन 63 लोगों की हत्या कर दी गई और जो 2 सैकड़ों लोग घायल कर दिए गए थे, तो वो जो मारे गए 63 लोग हैं, उनके भूत तो आकर के अपने लिए न्याय की मांग नहीं कर सकते हैं? जो सैकड़ों लोग घायल कर दिए गए, जिनकी देह पर निशान पड़े हुए थे, ठीक उसी देश हम ऐसी दशा में हम हाशिमपुरा का जिक्र कर रहे हैं जैसे गलवान घाटी में 15 जून को 20 निहत्थे जवानों को चीन ने मार डाला था पीट पीट करके, और 76 को अधमरा कर दिया था। तब हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा था, न कोई घुसा है, न घुस आया है, न हमारी सीमा पर किसी का कब्जा है। तो क्या ये होने वाला है आगे चल करके कि हाशिमपुरा में वो सैकड़ों लोग अपने आप ही घायल हो गए थे, अपने आप ही हथियार उठाकर अपनी देह को मारने लग गए थे, 63 लोगों ने अपने पीट पीट करके अपनी हत्या कर दी थी? या फिर कालोल की घटना का मैं जिक्र करूंगा, जहां गुजरात का मैं जिक्र कर रहा हूं, जहां 12 लोगों की हत्या हो गई थी, बलात्कार, आगजनी, लूटपाट, या उनका मैं जिक्र करूं, या मैं नर्मदा गांव का? तब मैं ये कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, एक अपील लेकर के हम आए हैं। क्या ये सुखद है? ये आपको लगता है? और मैं आप सब लोगों से अपील करता हूं, यदि मैं हमारे देश में अदालत में बैठे जज अगर भयभीत नहीं है, तो क्या कारण है कि हाई कोर्ट की अदालतें, सुप्रीम कोर्ट में बैठे जज संज्ञान नहीं ले रहे? 63 लोगों की हत्या करने वाले हाशिमपुरा के हत्यारे, दंगाई, सैकड़ों लोगों को घायल करने वाले बाइज्जत बरी कैसे हो सकते हैं? बाइज्जत बरी कैसे हो सकते हैं? 11 लोगों की हत्या करने वाले, कालोल में बलात्कार करने वाले। और ये बाबू बजरंगी का मैंने आपको अभी भी वो कहना दावा कर रहा है, पकड़ो, मारो, काटो और जला दो, बच्चे हो, महिलाएं हो, तमाम हो। तब दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूं, जिन्होंने जिंदा इंसानों को जलाया है, कोख में तलवारों से कत्ल किए हैं, और आपको बताना चाहता हूं कि गैंग रेप भी किए गए हैं। आपके सामने बिल्किस बानो का मामला है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले रहा है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि यह बहुत गलत किया गया है। बिल्किस बानो जैसे बहादुर देश की बेटी लड़ रही है। आप सब लोगों को मालूम होगा, हमने पहले भी सवाल उठाया था, उसकी माँ, उसके परिवार की 2 और महिलाएं, और उसके साथ गैंग रेप किया गया। उसकी माँ और उसके साथ 2 महिलाओं की हत्या कर दी गई। 3 साल की मासूम बच्ची को मार डाला गया था। उसके परिवार के 14 सदस्यों की जान चली गई। वह भारत की बेटी जिन बलात्कारियों के खिलाफ लड़ रही थी, वह बलात्कारी रिहा कर दिए गए। और आप हैरान होंगे जान करके, भाजपा के एमपी और एमएलए की सभा में बलात्कारी हत्यारों में से एक सभा में विराजमान था। तो भारत में मैं ये मानता हूं, और मैं आप सब लोगों से अपील करता हूं, क्या आप सब लोग चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से सरकार सत्ता में आ गई आरएसएस की, मुझे लगता है उसने एजेंडा सेट कर दिया है। भारत की तमाम संपत्तियां अदानी और अंबानी जैसे कंपनियों के माध्यम से, चाहे वो चीन कब्जा ले, बेच करके, और दूसरा सत्ता पर काबिज होकर के आज देश के किसान, मजदूर, आदिवासी, दलित, मछुआरे के बच्चों को दंगाई बनाकर संदेश दे दिया है, 10-20 साल तुम्हारी जवानी के हम जेलों में व्यतीत करवाएंगे और उसके बाद तुमको बरी करा देंगे। मतलब भारत में, भारत के लोगों को, आने वाली पीढ़ियों को एक संदेश बड़ा दे दिया गया है, आप मुसलमानों को काटोगे, मारोगे, जलाओगे,
10-20 साल आप जेल में रहोगे, उसके बाद हम आपको बरी करा देंगे। आपको ये मान और सम्मान नहीं दे सकते हैं। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, मुझे बहुत दुख और अफसोस की बात है, मैंने पहले भी कहा, दोबारा कहता हूँ कि किसी बच्चे ने जन्म लेने से पहले कोई व्यवस्था उसके पास ऐसी नहीं है कि वो माँ की कोख का चयन कर दे। मैं हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी किस माँ की कोख से जन्म लूँ, मैं ब्राह्मण के, दलित के पेट में से जन्म लूँ, ये तय करने का हक किसी बच्चे के पास नहीं होता है। और मैं आप सब लोगों से अपील करता हूँ, जिस देश की व्यवस्था ऐसी हो, एक चूहे की हत्या इसलिए कर दी गई कुम्हार के माध्यम से, बदायूं सदर कोतवाली का मैं जिक्र कर रहा हूँ, क्योंकि वह चूहा उसके बर्तनों को नुकसान पहुँचाता था और उसके खिलाफ योगी सरकार की पुलिस 30 पेज का आरोप पत्र दाखिल कर चुकी है। और दूसरी तरफ 63 लोगों की हत्या करने वाले हासिमपुरा के लोग, चाहे वो कालोल में 11 लोगों की हत्या करने वाले, 12 लोगों की हत्या करने वाले हों, और चाहे नरोदा गांव में 11 लोगों की हत्या, बलात्कार सब और कबूल करते हुए करने वाले हों, उन सब को जो बरी करने का प्रचलन है, मैं अपील करता हूं आप सब लोगों से, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि ये हत्या का और हत्यारे, बलात्कारी, दंगाइयों को विराम लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट विवश हो। मेरी इस अपील मैं आपसे करता हूं। ये ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाने का मतलब होता है ताकि सुप्रीम कोर्ट में बैठे जजों की भी आँख कान खुले। और फिर लास्ट मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यदि इतना छोटा सा काम आप सब लोग करेंगे तो वो 63 लोग जिनकी हत्या हुई वो वापस नहीं आकर के कह सकते हैं। 12 लोग जो कालोल में मारे गए वो वापस आकर के अपने पक्ष में गवाही नहीं दे सकते हैं। और जो नारोदा गांव में जिनकी हत्या, बलात्कार किए गए, वो अपने वापस आकर के अपने पैरवी नहीं कर सकते हैं। और हम सब लोगों को उठ खड़ा होना चाहिए। और बिल्किस बानो का जिस प्रकार दोबारा सुनवाई हो रही है, मैं उम्मीद करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट बिल्किस बानो के मामले के साथ साथ हासिमपुरा का मामला भी, कालोल का मामला भी और नरोदा गांव के मामले को स्वतः संज्ञान मिलेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय संविधान। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।